तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व और धारिता के गुणनफल के वर्गमूल में आयाम होता है। तो हमसे पूछ रहा है एल और सी। तो हमारे पास सूत्र होता है n बराबर 1/2 1/√LC। हम जानते हैं इससे हो जाएगा क्या, n बराबर क्या होता है 1/t। तो यहाँ से आ गया हमारा t बराबर √LC, मतलब इसकी विमा समय की विमा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि स्रोत का तापमान बढ़ जाता है तो कार्नोट इंजन की दक्षता। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं सब दक्षता का, मीटा बराबर 1 - T2/T1। T1 होता है स्रोत का ताप और T2 होता है सिंक का ताप। हो गया, इतना बात हो गई ना। अब कह रहा है हमसे स्रोत का तापमान बढ़ाते हैं, तो जब T1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका मान टोटल का मान हो जाएगा हमारा, इतने का मान हो जाएगा हमारा कम पूरे का। अगर ये बढ़ेगा तो पूरे का मान हो जाएगा हमारा कम, और जब पूरे का मान हमारा कम हो जाएगा तो एक में घटेगा, तो हमारा आंसर आएगा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसे, देखो, जैसे कि मान लो T1 का मान बढ़ गया हमारा, पूरे का मान हो गया हमारा कम। तो जैसे पूरे का मान हमारा हो गया कम, 0.1 हो गया, तो हमारे पास कितना आया 0.9 आया। तो ये हमारा अधिक, अब मान लो पूरे का मान अधिक होता 1 - 0.2 होता, तो इसका आता 0.8। तो इससे ये बड़ा है ना, इसलिए इसका मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के डैश का उपयोग ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि पहला ही नियम हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए मानक इकाई है। तो ध्वनि तरंग को मापने के लिए हम, आवृत्ति को मापने के लिए हम लोग हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारिश की बूंदें के कारण गोलाकार होती हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर जी का मान 10 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है तो पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर, जो ये h बराबर हमको दिया हुआ है r ऊंचाई पर, g का मान क्या होगा। तो ऊंचाई पर जाने पर g के मान में परिवर्तन होता है कुछ इस प्रकार। ये हमारा सूत्र हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम h बराबर r रख देंगे, तो हमारा g डैश हमको मिल जाएगा g/4 मिल गया। अब g का मान हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10/4 जैसे ही रखेंगे हमको मिल जाएगा 2.5। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आवेशों को स्थिर रखकर उनके बीच की दूरी को 1/3 घटा दिया जाता है, 1/3 घटा दिया जाता है, तो उनके बीच बल क्या होगा। तो बल का सूत्र होता है, ये होता है सूत्र हमारा। तो यहाँ से क्या हुआ, F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दूरी हो गई हमारी 1/3 गुना, तो हमारा बल 9 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत तापक T बराबर 2 सेकेंड, हमको T बराबर दिया हुआ है 2 सेकेंड, और हमको जूल दिया है काम करता है। विद्युत तापक का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमको, R हमसे पूछ रहा है ना, और हमको धारा दी हुई है 2 एम्पियर है ना। तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे H बराबर I²RT लगा देंगे। H का मान हमको दिया हुआ है 200, I² हो जाएगा 4, R हमसे पूछ रहा है, T का मान हो जाएगा हमारा 2, हाँ से 2 कट गया, T से 100 कट गया, आगे हमारा 25। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग हो जाता है, मतलब कम हो जाता है जब ऋणात्मक त्वरण होता है।
यदि उत्तर की ओर एक अल्फा कण प्रक्षेपण किया जाता है, देखो ये उत्तर, ये हो गया हमारा उत्तर, उत्तर की ओर अल्फा कण का प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब कि ये हमारी धारा की दिशा हो गई उत्तर की ओर, ये हमारी धारा की दिशा हो गई उत्तर की ओर, है ना। तो वह चुंबकीय क्षेत्र पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है। देखो अब हमको इसमें जो एफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर दिया हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमसे बी पूछ रहा है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, अंगूठा हमारा बल की दिशा में होगा और मध्यमा हमारी धारा की दिशा में होगी और तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, है ना। तो जब बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे तो हमारी दिशा आ जाएगी ऊपर की ओर।